Hello students, BCom first year. I am Dr. Kanchan Singh. First of all, I welcome you all in your college, Shri Agrisen Kanya PG College, Commerce Faculty, BCom first year group. आप इस इंस्टीट्यूट के मेंबर हो चुके हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जानना है कि यहाँ पे आपको सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स देने हैं. Your examination system is totally in semester system. In each semester, you have to study 6 papers. BCom first year, BCom first year में 2 सेमेस्टर हैं आपके, सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकेंड. और each semester contains 6 papers which are divided into 3 groups. आपके 6 papers 3 groups में divided है. BCom first year में semester 1 and 2, BCom second year में semester 3 and 4, BCom sixth year में BCom third year में semester 5th and 6th. So each and every year you have to study under 2 semesters. तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर, एंड फाइनल ईयर में थर्ड ईयर में आपका फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स्थ सेमेस्टर. सारे पेपर्स आपके ग्रुप वाइज डिवाइडेड हैं. फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में या सिक्स सेमेस्टर में आपके 6 पेपर्स हैं विच कम्स अंडर ग्रुप वाइज. ग्रुप ए कंटेन्स 2 पेपर्स. यहाँ देखिए फर्स्ट ईयर का शो कर रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर का. ग्रुप ए में 2 पेपर हैं. पेपर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, पेपर 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ग्रुप बी पेपर फर्स्ट बिजनेस एनवायरनमेंट, पेपर सेकंड बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. ग्रुप सी पेपर फर्स्ट बिजनेस कम्युनिकेशन एंड पेपर सेकंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स. ये 3 ग्रुप हैं. इनके बेसिस पे आपको पेपर्स ग्रुप वाइज हैं, पेपर 1 and 2, एंड ईच पेपर आर ऑफ 100 मार्क्स. ये सारे पेपर 100 मार्क्स के हैं. मीन्स टोटल 600 मार्क्स का एक सेमेस्टर है आपका. सेकेंड सेमेस्टर भी इसी तरीके से ग्रुप में डिवाइडेड है. उसमें भी ग्रुप ए होगा, बी होगा और सी होगा, और सारे ग्रुप में 2-2 पेपर होंगे. एवरी पेपर्स हैव 4 units. I will be taking your paper group A, paper first introduction to accounting. This paper also contains 4 units. So next you have to study the syllabus of introduction to accounting. और ये syllabus आपको नोन है. अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे तो इसमें ऐसे यूनिट्स हैं जो कि आपके नॉलेज में हैं. 11th में या 12th में आपने ये चैप्टर्स पढ़े होंगे. कुछ बहुत चैप्टर्स हैं जो नहीं पढ़े हैं, बट वो भी आपको अब फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में. तो अननोन आपके लिए इसमें कोई भी टर्म्स नहीं है. 11th में या 12th में अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से आप हैं तो श्योर है कि आपको ये नोन वर्ड्स हैं इसमें अकाउंटिंग में.
तो सिलेबस को एक बार स्टडी कीजिए। यूनिट फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन and summarization of business transactions, capital and revenue items. This is the part of unit first. Then unit second, location and rectification of accounting errors, preparation of bank reconciliation statement, preparation of final accounts of manufacturing and trading concerns with adjustments. Unit third, accounting for consignment of goods, accounting for joint venture. Unit 4, accounting for non-trading concern, preparation of receipts and payment account, income and expenditure account and balance sheet. ये 4 यूनिट्स में आपका ये पेपर डिवाइडेड है एंड आई डोंट थिंक सो कि इसमें से कोई भी ऐसा चैप्टर है या कोई भी ऐसी यूनिट है जो आपके नॉलेज में नहीं है. Don't get confused with recording, classification and summarization. This is a part of accounting. Recording, classification and summarization में आपको journal entry, ledger and trial balance. तो don't get confused with recording, classification and summarization. ये कोई नया वर्ड नहीं है, अकाउंटिंग का ही ये पार्ट है. अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मनी टर्म्स या मनी ट्रांजैक्शंस समराइज करने के लिए अकाउंटिंग का किया जाता है. सिंपल वर्ड्स में जो आप कहते हैं, इट्स एन आर्ट. It's an art of recording, classifying and summarizing money terms or transactions or any activity in financial character. So this is accounting. फर्दर जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो अकाउंटिंग क्या है, इसको आप कैसे मेजर करते हैं और किस तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे. इसमें जो बुक रिकमेंड की जाएगी वो अर्जुन दास, करीम खनूजा, एस.एन. महेश्वरी, एस.एम. शुक्ला, जैन एंड नारंग. Students, you have to purchase the books. It is important. Otherwise, you won't be able to solve the questions. And even you have to prepare assignment book. Assignment copy prepare करने के लिए साइड बाय साइड चैप्टर वाइज जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस भी, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो कि हर चैप्टर से रिलेटेड है वो बताया जाएगा और वो आपको असाइनमेंट कॉपी में प्रिपेयर करना होगा. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज योर क्वेश्चन पैटर्न कंटेन्स थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑल्सो. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ साथ आपके क्वेश्चन पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं. आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न 3 पार्ट में है. ग्रुप ए का फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उस पेपर में क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे तो उसमें 3 सेक्शंस हैं. सेक्शन ए दैट इज़ रिलेटेड टू लॉन्ग क्वेश्चंस, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस and section C objective questions. और सारे सेक्शंस में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी
पूछे जा सकते हैं। इसलिए यू हैव टू प्रिपेयर एन असाइनमेंट कॉपी एंड साइड बाय साइड उस असाइनमेंट कॉपी में चैप्टर वाइज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आप करेंगे। आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आप अलग से नोटबुक बनाइए और उसमें जैसे भी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस अपना सॉल्व करते रहिएगा। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स आपको नोन होना चाहिए कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स क्या होते हैं। जो कि प्रॉफिट मोटिव से जो ऑर्गेनाइजेशंस रन करते हैं वो ट्रेडिंग कंसर्न्स के होते हैं, और जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है दोज कम्स अंडर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, लाइक सम सोशल सर्विसेज या सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशंस, सम इंस्टीट्यूशंस like your education institutes, your NGOs and many more। आपके जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी ट्रस्ट बने हुए हैं एंड दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव, वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में आते हैं, जिनका आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसलिए बच्चों दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट। और उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपका थर्ड यूनिट से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज थर्ड यूनिट इज़ कंसर्न विद कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स एंड जॉइंट वेंचर। आई थिंक कि आपने 11th या 12th में ये 2 चैप्टर्स नहीं पढ़े होंगे, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स। Till then, good day.